इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोडीआई मेथड टू सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मैंने एक क्वेश्चन कंसिडर किया है जिसमें हमें ये ट्रांसपोर्टेशन टेबल गिवन है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है 422 अवेलेबिलिटी 134, इनका अगर मैं सम अप करूँगा तो दोनों जो है इक्वल है। तो सम ऑफ द रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द अवेलेबिलिटी। तो जो गिवन क्वेश्चन हैं इसमें जो क्वेश्चन है वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का है। इन केस अगर वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, अनबैलेंस है, तो हम लोग डमी रो या डमी कॉलम एंटर करते हैं एज पर द क्वेश्चन कि जितनी उसमें अवेलेबिलिटी कम है तो रो एंटर होगी, अगर उसमें रिक्वायरमेंट कम है तो वहाँ पे कॉलम एंटर होगी, और उस सब में हम लोग 0 0 कॉस्ट एंटर करते हैं। तो इस वजह से सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि हम लोग जो गिवन क्वेश्चन है उसको बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करें। तो मैंने इसमें क्वेश्चन जो लिया है हमने बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन का लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है, इस वीडियो में हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे, डिजनरेसी, और कैसे उसको डिजनरेसी को अवॉइड किया जाता है। अब जब भी क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों ने इनिशियल सोल्यूशन निकालना है। मान लीजिए मैं इसका इनिशियल सोल्यूशन निकालने जा रहा हूँ, तो अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने नहीं बताया कि कौन से मेथड से इनिशियल सोल्यूशन निकालना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से निकालना है, या लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से निकालना है, या वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालना है, तो आप लोग हमेशा जो प्रेफर देंगे वो देंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन। अगर तो उसने बोला एग्जामिनर ने कि इस मेथड से करो, देन वी हैव टू सॉल्व विद दैट मेथड। अदरवाइज हमें हमेशा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही निकालना है। तो मैं अपने इस क्वेश्चन को वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ, और उसमें हम देखेंगे कि डिजनरेसी क्या होती है। जो मेरे पास इसमें जो सेल आएंगे, मेरे पास जो फुलफिलमेंट सेल होंगे, जो हम जहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो जो ट्रांसपोर्ट है, मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स -1, इतने मेरे पास जो है वो सेल जो है फुलफिलमेंट होने चाहिए, फिल होने चाहिए। अगर इससे कम फिल होंगे तो इस वो बोलते हैं डिजनरेसी इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल। तो मुझे उसको अवॉइड करना है, और इसमें हम लोग वो भी देखेंगे कि डिजनरेसी को कैसे अवॉइड किया जाता है। तो लेट अस सी, मैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से इसका इनिशियल सोल्यूशन निकालने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डिफरेंसेस कैलकुलेट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट द डिफरेंसेस हियर। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो डिफरेंसेस, यहाँ पर भी मैं डिफरेंसेस कैलकुलेट करूँगा, डिफरेंसेस। ओके, तो यहाँ से जो 50 के नेक्स्ट जो लीस्ट है 90, तो यहाँ पे 40 का डिफरेंस हुआ, तो 40 डिफरेंस। नेक्स्ट 30 और 45, तो कितना हुआ, 15 का डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे लीस्ट है सबसे 50, और ये 170, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 120 का डिफरेंस हुआ। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ 30 से 50, तो 20 का डिफरेंस होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 45 से 90, तो कितना डिफरेंस हुआ, 45 का डिफरेंस हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट 50 से नेक्स्ट वन 200, तो 150 का डिफरेंस है। इन सब डिफरेंसेस में से लार्जेस्ट डिफरेंस है मेरे पास 150, तो दिस इज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस हियर। तो मुझे इस रो में ट्रांसपोर्ट करना है, और इसमें जो लीस्ट सेल है वो है 50, तो मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, इसकी रिक्वायरमेंट 2 है, और अवेलेबिलिटी 4, इन दोनों का मिनिमम हुआ 2, तो मुझे 2 यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्ट करूँगा। तो ये मैंने यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ये मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया 2। तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्ट कर दिया। 2 ट्रांसपोर्ट होने के बाद मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी तो फिनिश हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी थी 4, यहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है उसमें से 2 मैंने ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो 2 मेरे पास बाकी बच गया। अब देखो यहाँ पे जो ये रिक्वायरमेंट है वो फुलफिलमेंट हो गई है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको कट कर दूँगा, इस कॉलम को मैं कट कर दूँगा, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई, फुलफिलमेंट होगी। अब जो बाकी बचे हैं मेरे पास, मैंने फिर से डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस सेकंड टाइम फिर से जो डिफरेंसेस आएंगे वो वही के वही हैं। इसमें तो डिफरेंस वही के वही रहेंगे, 40, यहाँ पे 15, और यहाँ पे जो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 30 से नेक्स्ट 20, तो दिस इज 20 हेयर। नेक्स्ट में 45, नेक्स्ट में 250, दिस इज द 50 हेयर। अब यहाँ पे लार्जेस्ट डिफरेंसेस क्या हुआ, तो यहाँ पे लार्जेस्ट डिफरेंस हुआ ये 50, तो ये मेरे पास 50 लार्जेस्ट डिफरेंस हुआ। तो मुझे इस वाली रो में ट्रांसपोर्ट करना है।
अब जब मैं इस वाली रो में ट्रांसपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे दोनों में से मिनिमम हुआ 200। अब 200 में मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है इस वाले सेल पे, तो यहाँ पे 2 मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है और 2 मेरे पास यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, तो दोनों की फुलफिलमेंट हो रही है। तो जब मैं इसमें कुछ असाइन करूँगा तो मुझे ये रो और ये दोनों कॉलम को कट करना है। तो इस कटिंग के वजह से हमारे पास एक सेल जो है वो फिल कट कम होगा, तो इस चीज़ को बोलते हैं डिजनरेसी। इसको अवॉइड कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया है कुछ, क्योंकि यहाँ पे मैंने फुलफिलमेंट देखा, दिस इज यहाँ यहाँ पे 50 मेरे पास जो है था लार्ज डिफरेंस था, तो मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है। जब मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करूँगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया है कुछ, तो यहाँ पे 2 और 2 दोनों फुलफिलमेंट हो रहे हैं। मान लीजिए मैंने 2 यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे 2 में ट्रांसपोर्ट करता हूँ, से दिस इज़ द 2 मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब 2 ट्रांसपोर्ट होने के बाद मान लीजिए क्योंकि ये मेरे पास फुलफिलमेंट हो गई है, अब यहाँ पे या तो ये फुलफिलमेंट होगी या ये फुलफिलमेंट होगी। मान लीजिए आपने ये रो की फुलफिलमेंट बोली कि अवेलेबिलिटी आपके पास फुलफिलमेंट होगी है, आप लोग इस रो को कट कर दोगे, तो मैंने इस रो को कट कर दिया, ये मैंने रो को कट कर दिया। लेकिन इस रो के साथ साथ इस कॉलम की भी फुलफिलमेंट हो चुकी है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो लीस्ट कॉस्ट वाला सेल होगा 30 और 40 से 30, तो मैं यहाँ पे 30 पे ये ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। क्या, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज़ ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर टू अवॉइड द डिजनरेसी। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे डिजनरेसी को अवॉइड करेंगे, और मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, एप्सिलॉन नंबर, एक वेरी वेरी स्मॉल नंबर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया मैंने। अब ये इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 0, ये हमारे आंसर को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द डिजनरेसी। जो डिजनरेसी है उसको अवॉइड करने के लिए, और जो रिम कंडीशन है, ये जो नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1, इतने मेरे पास सेल फिल होने चाहिए, तो ये इस चीज़ को रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। तो रिम कंडीशन है, इसको फुलफिल करने के लिए मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन लगाया, और इसके रीज़न में ये डिजनरेसी को अवॉइड करेगा। अब मैं इसकी भी फुलफिलमेंट हो चुकी है, तो मैं इसको भी कट कर देता हूँ, तो मैंने इसको कट कर दिया। अब जो मेरे पास जो अनकट रह गए हैं, मेरे पास ये दोनों सेल बचे हैं, इन दोनों का मैं मिनिमम देखूंगा 50 और दिस इज़ 90। अब 50 और 90, यहाँ पे 50 जो है वो मिनिमम है, तो इसमें यहाँ पे 1 मेरे पास जो है अवेलेबिलिटी है, और 4 जो है मेरे पास रिक्वायरमेंट है। इन दोनों का मिनिमम है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करूँगा, तो मैंने 1 यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, सो 1 यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्ट किया। अब जब मैंने यहाँ पे 1 ट्रांसपोर्ट किया, तो ये मेरे पास की जो अवेलेबिलिटी फिनिश हो गई है, तो ये कट हो जाएगी, तो ये मैंने इस रो को कट कर दिया। अब क्योंकि इस रो की भी, अब इसके बाद एक ही सेल बचा मेरे पास 90, तो यहाँ से ये देखिए, अब 4 जो है, आप यहाँ पे 4 में से 1 आप ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे कितने बचेगा, 3, तो ये आपके पास 3 बचा। तो अब एक ही सेल बचा आपके पास, ये 90, तो यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे अवेलेबिलिटी 3, तो दोनों ही फुलफिलमेंट हो रही है। तो लास्ट वाले सेल के आपके पास दोनों की फुलफिलमेंट को पूरी करेगा, लेकिन उससे पहले अगर कहीं पे दोनों फुलफिलमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी फुलफिलमेंट होती है एक साथ ही, तो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं डिजनरेसी। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग एक सेल के ऊपर एप्सिलॉन लगाते हैं, जैसे भी मैंने इसमें यहाँ पे एप्सिलॉन लगाया। अब मैं यहाँ पे 3 यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि ये लास्ट सेल है, तो ये दोनों को ही फुलफिलमेंट करेगा। तो लास्ट वाले सेल पे रिक्वायरमेंट और जो अवेलेबिलिटी है वो फुलफिलमेंट हो सकती है, लेकिन उससे पहले अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट और फुलफिल दोनों सेटिस्फाई होती हैं, तो हम लोग वहाँ पे एप्सिलॉन लगाते हैं, और एप्सिलॉन क्या करता है, हमारे पास डिजनरेसी को अवॉइड करता है और हमारी रिम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे मेरे पास कितने जो सेल फिल हुए हैं, 1, तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास कौन कौन सा सेल फिल हुआ, 1 2 3 4 और ये 5 सेल मेरे पास फिल हुए हैं। अब देखते हैं रिम कंडीशन क्या है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे, 3, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 3 -1, दिस इज इक्वल टू 5। तो ये यहाँ पे रिम कंडीशन को हमें चेक करना पड़ता है कि रिम कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो रिम कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हम लोग तो बोलते हैं कि इसमें डिजनरेसी है उस टेबल में, और उस डिजनरेसी को कैसे अवॉइड किया जाता है, एप्सिलॉन लगा के। तो इस वजह से हम लोगों ने इनिशियल सोल्यूशन निकाला, और अगर इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी होगी, तो दिस इज़ 1 × 50 प्लस एप्सिलॉन × 30 प्लस 2 × 90 प्लस 2 × 200 एंड 2 ×
50। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है नेट वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है। जैसे हम लोग सिंपलेक्स मेथड में नेट वैल्यूएशन निकालते हैं, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि इसमें नेट वैल्यूएशन को कैसे इसमें निकालते हैं। तो ये हमने इनिशियल सॉल्यूशन निकाला विद द हेल्प ऑफ वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर मोडियाई मेथड जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो मैंने इनिशियल सॉल्यूशन निकाला है, हम लोग इसको चेक करेंगे कि क्या ये हमारा जो सॉल्यूशन है दैट इज़ द ऑप्टिमम। अब ऑप्टिमम को चेक करने के लिए मेरे पास मेथड है मोडियाई मेथड, और इसको बोलते हैं यूवी मेथड। तो हम लोग यहाँ पे इसकी नेट वैल्यूएशन निकालेंगे। नेट वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, इस टेबल के यहाँ पे मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। से मैंने इसको लिखा, सो दिस इज़ इक्वल टू u1, से दिस इज़ इक्वल टू u2 एंड दिस इज़ इक्वल टू u3। तो मैं इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे v1 इस सेल में v2 और यहाँ पे v3, मैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। नाउ लेट अस चेक कि कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए मुझे अपने जो सेल फुलफिलेंट में जो फिल हुए हैं, जैसे ये सेल फिल हुआ है, ये सेल फिल हुआ है, नेक्स्ट ये इसमें 2 कॉस्ट फिल हुई है, इसमें 2 ट्रांसपोर्ट हुआ है, जहाँ पे 2 यूनिट ट्रांसपोर्ट हुए हैं, 2 यहाँ पे 1 एप्सिलॉन 2 2 2। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट हुआ। तो जिन सेल में ट्रांसपोर्ट हुआ हम लोग क्या करेंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हुआ है, जैसे इस रो में 2 ट्रांसपोर्ट हुआ है, तो मैं यहाँ से इनिशियलाइज़ करूँगा इसके कोरस्पॉन्डिंग से जो u1, तो मैं इनकी किसी एक की वैल्यू जो है वो 0 असाइन करूँगा। तो मैंने यहाँ पे u1 को 0 वैल्यू साइन की है टू स्टार्टअप। तो u1 को जब मैंने 0 लिया, तो अब मुझे यहाँ पे v1 जिस सेल में भी मैंने ट्रांसपोर्ट किया हुआ है वहाँ पे चलेंगे। तो इसकी मैंने 0 लिया, तो u1 प्लस v1 शुड इक्वल टू दिस कॉस्ट 50 इसमें कॉस्ट पड़ती है, तो u1 प्लस v1 50 के इक्वल होना चाहिए। तो u1 प्लस v1 इज इक्वल टू 50 मीन v1 इज इक्वल टू 50 माइनस u1। तो यहाँ पे जो v1 होगा यहाँ पे कितना आएगा 50। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू निकली है 50। सिमिलरली यहाँ पे u1 प्लस v2 30 के इक्वल होना चाहिए। तो डैट मीन कि यहाँ पे v2 की वैल्यू निकलेगी 30। तो इस वजह से आप लोग उन सेल में जाएं जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास v1 की वैल्यू है, तो u2 प्लस v1 ये जो 50 है, u2 प्लस 50 शुड इज इक्वल टू 90। इसका मतलब मेरे पास u2 की वैल्यू होगी 40, बिकॉज 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90। सिमिलरली आप यहाँ पे चले जाएँ, इसमें हमने ट्रांसपोर्ट किया हुआ, तो इसमें देखते हैं। तो u3 प्लस v2 यानी कि 30, u3 प्लस 30 शुड इज इक्वल टू 200। तो डैट मीन यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 170 प्लस 30 इज इक्वल टू 200। सिमिलरली इस सेल पे ट्रांसपोर्ट हुआ, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 170 प्लस v3 शुड इज इक्वल टू 50। तो 170 प्लस v3 50, तो v3 इज इक्वल टू 50 माइनस 170। 50 माइनस 170 मीन माइनस का 120। तो यहाँ पे माइनस का 120 ये नंबर्स है। तो इस वजह से हम लोगों ने u1 u2 u3 v1 v2 v3 की वैल्यू निकाली है। अब जो सेल मेरे पास वेकेंट है जिसमें ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, हम लोगों ने उसमें नेट वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है। कैसे नेट वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे, हम लोगों ने कैलकुलेट करना है ui की वैल्यू प्लस vj की वैल्यू माइनस जो हमारे पास कॉस्ट है उसमें cij। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेकेंट है, तो इसमें u1 दैट इज 0 प्लस माइनस 120, दैट इज द माइनस 120 और माइनस का 220। तो दिस इज नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव मेरे पास नेट वैल्यूएशन होगी, नो प्रॉब्लम, हम लोग उसको सीधा नेगेटिव लिखेंगे, हम लोग नंबर नहीं लिखेंगे। सो दिस इज नेगेटिव नेट वैल्यूएशन हेयर। तो मैं इसको नेगेटिव नेट वैल्यूएशन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो कितनी हुई यहाँ पे नेगेटिव। तो दिस इज द नेगेटिव नेट वैल्यूएशन, दैट्स इट। सिमिलरली यहाँ पे चलता हूँ, ये मेरे पास वेकेंट है। सो 40 प्लस का 30, 40 प्लस 30 70, 70 माइनस 45 करता हूँ, 70 माइनस 45। तो 40 प्लस 30 u2 प्लस v2 माइनस का 45। तो 40 प्लस 30 70 माइनस 45, तो जहाँ पे आएगा मेरे पास प्लस का 25। तो यहाँ पे जो प्लस का आएगा मुझे वहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि नेट वैल्यूएशन यहाँ पे पॉजिटिव आई है।
और ये हमारे क्वेश्चन को इफेक्ट करेगी और इसको आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 40 माइनस 120 माइनस का 80 और माइनस का 170, सो दिस इज नेगेटिव हेयर, तो मुझे इसको लिखना नहीं है कितनी नेगेटिव है। नेक्स्ट इसमें 170 और प्लस 50 220 माइनस 250, तो अगेन हेयर इट इज़ नेगेटिव, सो यहाँ पे नेगेटिव नेट वैल्यूशन होगी, हम लोग उसको लिखेंगे नहीं, नेगेटिव लिख देंगे। डैट मीन कि वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। मुझे वहाँ देखना है यहाँ पे पॉजिटिव है, अब यहाँ पे पॉजिटिव 25 है, इट मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं किया है तो ये मेरे ऑप्टिमम को इफेक्ट करता है, तो मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, यहाँ पे पॉजिटिव है। इन केस एक से ज़्यादा में पॉजिटिव होंगे तो हम लोग वहाँ से जो ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, हम लोग वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो मुझे यहाँ से एक लूप क्रिएट करनी है। लूप क्रिएट कैसे करेंगे, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और मुझे कहाँ कहाँ जाना है, यहाँ जहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ है, यहाँ जहाँ पे हमने जो सेल है वो फिल किए हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक लूप क्रिएट करेंगे। लूप में क्या करते हैं हम लोग, सीधे फॉरवर्ड जाएंगे, क्रॉस में नहीं चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ या यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पहुँचता हूँ, मान लीजिए, मिनट में बताता हूँ आपको, अगर मैं इस सेल से यहाँ पहुँचता हूँ इस वाले सेल में, तो इसके बाद मैं यहाँ पहुँचूँगा, क्योंकि इस साइड मेरे पास कोई फुलफिलमेंट नहीं है, मुझे वहाँ पे मूव करना है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हुआ पड़ा है, तो यहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पहुँच के यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पहुँचूँगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पे मेरे पास पाथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, तो लूप क्रिएट नहीं होगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ से यहाँ नहीं जाऊँगा। इन केस मैं यहाँ जाता हूँ तो इस वे में कोई भी मेरे पास पाथ नहीं है, तो हम लोग नहीं जा सकते। तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूँगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ पड़ा है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ है, यहाँ पे वापस आऊँगा। तो इस वजह से मुझे लूप क्रिएट करनी है, उस सेल से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है। या अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, मेरा जो ऑप्टिमम आंसर है वो ज़्यादा निकल रहा है, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, तो मुझे यहाँ से इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ से लूप क्रिएट करूँगा, यहाँ से मैं मूव करता हूँ, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा मैं, तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ है, मैं यहाँ पे पहुँचूँगा, यहाँ से फिर मैं यहाँ पे पहुँचूँगा और यहाँ से मैं वापस आऊँगा यहाँ पे। तो ये मैंने लूप क्रिएट की है, जहाँ से मैंने क्रिएट की है वहाँ से मैं प्लस नेगेटिव प्लस अल्टरनेटिवली साइन लगाऊंगा। दिस इज़ अ प्लस का साइन हेयर, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे नेगेटिव का साइन। अब यहाँ जहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन आए हैं, आप उन दोनों में से जो आपने ट्रांसपोर्ट किया हुआ है, आप उनका मिनिमम देखो। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, इन दोनों में से एप्सिलॉन और 2, इन दोनों में से मिनिमम हुआ एप्सिलॉन, बिकॉज एप्सिलॉन इज नियरली जीरो, तो ये जीरो का काम कर रहा है। 2 और जीरो में से जीरो जो है वो स्मॉल है, तो हम लोग ये यहाँ से जीरो जो दोनों का मिनिमम होगा। अब क्या करेंगे, ये एप्सिलॉन जो कम होगा इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे ऐड करेंगे और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने इस एप्सिलॉन को यहाँ से निकाल देना है और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देना है, और यहाँ पे मुझे माइनस करना है और इसमें मुझे ऐड अप करना है। तो ये मेरे पास नेक्स्ट का टेबल बनेगा। उसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने ये निकाल दिया, यहाँ से ये एप्सिलॉन जो है निकल जाएगा। तो ये एप्सिलॉन कहाँ पे आएगा, इस वाले पे, तो मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ इसको। तो ये यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया एप्सिलॉन को। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ से 2 में से ये एप्सिलॉन माइनस होगा, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से एप्सिलॉन को माइनस किया, तो मेरे पास यहाँ पे बन गया 2 माइनस एप्सिलॉन। तो ये मैंने यहाँ ट्रांसपोर्ट किया, जहाँ पे प्लस का साइन है तो इसमें एप्सिलॉन ऐड होगा, तो 1 प्लस एप्सिलॉन मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1 प्लस एप्सिलॉन, तो 1 प्लस एप्सिलॉन, ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये मेरे पास टेबल जो है ये मॉडिफाई हो चुका है। तो ये मेरे पास नेक्स्ट जो है टेबल बनेगा, यहाँ से हम लोग इसको सबको हटा देंगे। तो मेरे पास इम्प्रूव होके जो मेरे पास टेबल निकला है वो ये है। तो दिस इज़ द
इम्प्रूवमेंट टेबल, और इसको हम लोग फिर इसमें से निकलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो अब जो मेरे पास कॉस्ट थी, जो ट्रांसपोर्टेशन मैंने 30 वाले इस सेल में किया था, वो यहाँ से निकल के इस सेल में पहुँच गया। अब मुझे फिर से यूवी मेथड इम्प्लीमेंट करना है और चेक करनी है मुझे नेट इवैल्यूएशन कि क्या अभी किसी में वो किसी जो वेकेंट सेल है उसमें सब में यहाँ वहाँ पे नेगेटिव होनी चाहिए। अगर किसी पे पॉजिटिव है तो हम लोग वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो फिर से यूवी मेथड लगाता हूँ। तो इस वाले सेल पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास 2 ट्रांसपोर्ट हुई है, तो मैं यहाँ पे 0 लेके चलता हूँ। इससे मैंने यहाँ पे 0 लिया, इसकी वैल्यू मैंने 0 साइन की, तो 0। अब दिस इज 0, 0 प्लस V1 शुड इज इक्वल टू 90, तो दैट मीन ये कितना होगा 90 हियर। 0 U2 प्लस V2 शुड इक्वल टू 45, तो ये निकल गया मेरे पास 45। अब इसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ पड़ा है, तो U3 प्लस 45 ये 200 के इक्वल होगा। तो U3 प्लस 45 200, तो 200 में से 45 माइनस करेंगे, 45 माइनस, तो दिस इज 155। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ पड़ा है, तो U3 प्लस V3 शुड इक्वल टू 50, तो V3 विल बी इक्वल टू 50 माइनस 155, 50 माइनस 155, so this is minus 95। तो U3 प्लस V3 50 के इक्वल होगा, तो 155 माइनस का 95, तो दिस इज इक्वल टू 1 मिनट, 155 माइनस 95, 15 9 तो 50, तो दिस इज 105, 1 मिनट, तो यहाँ पे 105, तो दिस इज माइनस 105। अब इसकी नेट वैल्यूशन चेक करते हैं जो वेकेंट है। सो ये यहाँ पे 1 मिनट ये बचा हुआ है अभी। तो U1 प्लस 90 शुड इज इक्वल टू 50, तो हेयर इट शुड बी इक्वल टू 90, सॉरी 40 U1 प्लस 90 शुड इज इक्वल टू 50, सो दैट शुड इक्वल टू माइनस 90। तो यहाँ पे ये माइनस का 40 हुआ, माइनस 40 प्लस 90 इज इक्वल टू 50। अब जो मेरे पास अनऑक्यूपाइड है वहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन निकालते हैं नेट वैल्यूशन। तो U1 दिस इज माइनस 40 प्लस 45, माइनस 40 प्लस 45 5 माइनस 30, सो यहाँ पे ये नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लिखता जाता हूँ। तो जो नेगेटिव होगी मुझे उसको चेक नहीं करना है, दिस इज नेगेटिव हियर। नेक्स्ट माइनस 40 माइनस 105, तो दिस इज माइनस 45 और माइनस 225, तो ये नेगेटिव होगी, तो मुझे यहाँ पे लिखना नहीं है, तो दिस इज नेगेटिव हियर। नेक्स्ट यहाँ पे 0 माइनस 105 एंड माइनस 170, सो दिस इज अगेन नेगेटिव हियर। इस सेल में 155 एंड दिस इज प्लस 90, सो दिस इज 245 माइनस 250, सो दिस इज अगेन नेगेटिव। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो वेकेंट सेल थे वो मेरे पास नेगेटिव नेट वैल्यूशन दे रहे हैं। तो सिंस सीजे सिंस ऑल नेट वैल्यूशन, या इसको लिखेंगे UI प्लस VI VJ माइनस CIJ इज लेस देन इक्वल टू 0 in all vacant cell, so this is optimum table। तो ये मेरे पास ऑप्टिमम टेबल है। तो दिस इज ऑप्टिमम टेबल। अब अगर मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है टोटल, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या निकली, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल टू, तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो 0 का काम कर रहा है, तो दिस इज 0, 1 प्लस 0, तो 1 इंटू 50, तो 1 मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया और 50 यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, प्लस 2 यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्ट किया हुआ है 2,
और 90 यहाँ पे कॉस्ट पड़ रही है, प्लस दिस इज़ 0 इंटू 45, तो ये तो जीरो का काम करेगा। नेक्स्ट 2, तो प्लस 2 इंटू 200 इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है, 2 आपने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया और 50 यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है। तो इस वजह से इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकली है दैट इज़ 820। तो 820 जो है इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकली है इस क्वेश्चन की, बाय यूजिंग द MODI मेथड, दैट इज़ अ मोदी मेथड और द मॉडिफाइड मेथड, और वी कैन से दैट द UV मेथड्स।